हरे कृष्णा। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चैतन्य चरितामृत के ऊपर चर्चा करेंगे। चैतन्य चरितामृत में हरे कृष्ण महामंत्र का जो संकीर्तन करते हैं, उस संकीर्तन करने का जो महिमा है उसके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने बताया है कि उसकी कोई बरोबरी नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, उसके बारे में चर्चा करेंगे। अद्वैत नित्यानंद चैतन्य दुई अंग, अंगेर अवयव गण कहिए उपांग। मतलब श्री अद्वैत प्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु दोनों ही चैतन्य महाप्रभु के पूर्ण अंश है। इस प्रकार वे उनके शरीर के अंग है और इन दोनों अंगों के अंश उपांग कहलाते हैं। मतलब ये अद्वैत प्रभु जी और नित्यानंद प्रभु जी ये चैतन्य महाप्रभु के खुद दोनों अंग है। अंगोपांग तीक्ष्ण अस्त्र प्रभुर सहिते, से ही सब अस्त्र हया पाषंड दलिते। मतलब इस तरह भगवान अपने अंगों तथा उपांगों रूपी तीक्ष्ण अस्त्रों से सुसज्जित है। ये सारे अस्त्र श्रद्धा विहीन नास्तिकों का दलन करने में सक्षम है। तात्पर्य में शिल प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ पर पाषंड म्हणजे पाखंडी बोलते हैं ना, वो शब्द है। पाषंड शब्द अत्यंत सार्थक है। जो व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की तुलना देवताओं से करता है उसको पाखंड कहते हैं, पाखंडी कहते हैं। वह पाखंड कहलाता है। वह पाषंड व्यक्ति परमेश्वर को संसारी स्तर तक नीचे लाने का प्रयास करते हैं। ये कभी कभी अपना कल्पित भगवान ला खड़ा करते हैं। मतलब कल्पना के अनुसार, अरे ये भी तो भगवान है, वो भी तो भगवान है। मतलब देवता को भगवान के जैसा मानना ये मूर्खता है। भगवान एक है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और राधा और कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उनका स्वरूप, उनका जो अवतार है कलयुग में, वही चैतन्य महाप्रभु है। लेकिन जो लोग देवी देवता को भगवान के समान मानते हैं उनको पाखंडी कहा गया है, महामूर्ख कहा गया है। क्योंकि भगवान की तुलना किसी से भी नहीं हो सकती है। भगवान है क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और बाकी देवता उनके अंडर में काम करने वाले नौकर है। उनको एक खाता दिया और खाते का पूर्ण जवाबदारी दिया है कि ये खाते को तुम संभालो। जैसा मालिक में और नौकर में जो फर्क होता है, अधिकारी में नौकर में जो फर्क होता है वही है। मालिक सब कुछ कर सकता है, अधिकारी को जितना जवाबदारी दिया है, जितना उसको अथॉरिटी दिया उतना ही वो काम करेगा, उससे ज़्यादा तो करेगा नहीं। नौकर को जितना काम बोला है उतना ही करेगा, उससे ज़्यादा तो करेगा नहीं। मालिक तो सब कर सकता है, वैसा ही भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान मालिक है, और ये बाकी सबको देवता को नौकर के जैसा सेवा दिया है, वो अपनी सेवा करते रहते। तो इसीलिए उनको उस अधिकारी या नौकर को मालिक के जैसा मानेगा तो मूर्खता है। इसीलिए बताया इधर कि ये कभी कभी अपना कल्पित म्हणजे अपने कल्पना के अनुसार
देवता को भी भगवान के कटघरे में जमा करते हैं, खड़ा करते हैं। जैसा कि हनुमान जी भगवान हैं, गणपति भगवान हैं, सूर्य नारायण भगवान है, चंद्र नारायण भगवान है, और वायुदेव भगवान है। ये जो बोलते हैं ना, ये मूर्खता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण भगवान है, राम जी भगवान है या विष्णु जी भगवान है। भगवान यही है, विष्णु जी के अवतार है कृष्ण और राम जी। तो वो भगवान हम लोग मानते हैं, लेकिन देवता को अगर कोई भगवान मानता है तो वो मूर्खता है। किसी सामान्य व्यक्ति को भगवान मानकर उसका भगवान होने का विज्ञापन करते हैं, ये इतने महामूर्ख होते हैं कि किसी को चैतन्य या कृष्ण का अगला अवतार बताते हैं। मतलब किसी को वही बोलते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु का अवतार है, ये भी भगवान है। ऐसे तो महामूर्खों की संख्या इस कलयुग में कमी नहीं है, क्योंकि मुख्यतः बात यह है कि ये लोग दूसरे ने कहा और हमने सुना और हम चल रहे हैं। हमारे दिमाग में उनके बारे में कुछ मालूम नहीं है, तो इस बेसिस पे दूसरे के ऊपर जो डिपेंड है ना, उसका हालत यही होता है। इसलिए मराठी में कहा गया है, दुसऱ्यावर अवलंबला त्याचा कार्यभार पूर्ण संपला। आदमी ने कभी भी दूसरे का कहना सुन के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। अपन अगर पारदर्शक है, ईमानदार है, एकनिष्ठ है और अपने मन को कंट्रोल करने की ताकत अपने में है, तो अपना आत्मा ही हमें सब कुछ समझाता है। और ये ज्ञान उसको आत्मशक्ति का जो ज्ञान है वो कभी जागृत होता है, जब कोई भी भक्त एकदम अच्छा भक्ति कर रहा है, भक्ति के सिवा गलत कोई काम नहीं कर रहा है, तो ही भगवान उसके हृदय में बैठ के उसको ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसको आत्म साक्षात्कार कहते हैं। और वो आत्म साक्षात्कार जिसको होता है, वो आदमी कभी किसी से कोई गलत काम करेगा नहीं, गलत काम करने देगा नहीं, और किसी के पास सलाह मसलत के लिए जाएगा नहीं। क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसे ज्योतिष कहने वाले बाबा बहुत हो गए हैं। दूसरी बात, भक्ति करके ज्योतिष कहने वाले बाबा है, हाथ देख के ज्योतिष कहने वाले बाबा है, जल में टिपन देख के ज्योतिष कहने वाले बाबा है। तो मार्केट में ज्योतिष, और जो महामूर्ख है वही उनके पास जाते हैं, क्योंकि उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं होता है। तो उनको लगता है कि मैं अगर मेरा ज्योतिष जान लूँगा ना, तो मुझे इस टाइप मेरे को चलने में अच्छा लगेगा। देखो, आपने जितना पुण्य किया है वो पुण्य का फायदा आपको मिलने वाला है, जितना पाप किया है उसका फायदा आपको मिलने वाला है, और जितना गलत जो काम किया है उसका भी आपको फायदा मिलने वाला है। क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट जो भगवान ने जिसको जिसको दिया, उनके पास तो तुम्हारा हिसाब रहता ही है। तो तुम डरते क्यों हो? तुम खुद को एक ऐसा आचरण करना चाहिए कि किसी का दाग अपने ऊपर नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात यही बताया है कि भले ही उसके कार्यकलाप प्रामाणिक अवतार से कितने भी विपरीत क्यों न हो, इसे इस तरह से वे अबोध जनता को मूर्ख बनाते हैं। मतलब जो अज्ञान जो जनता रहती है वही उनके पास जाती है, उनको वो लोग मूर्ख बनाते हैं। जो व्यक्ति बुद्धिमान है और वैदिक ग्रंथों के आधार पर भगवान के लक्षणों का अध्ययन करता है, वह इन पाषंडों द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता। जो ज्ञानी है, जो वैदिक आध्यात्मिक ग्रंथों का ज्ञान प्राप्त किया है और भगवान के लक्षणों का अध्ययन करता है, वो कभी ही ऐसे जो ज्योतिष के वाले लोगों के पास या पाखंडी लोगों के पास या अपने मन का कोई भी भ्रम प्रस्तावित करने वाले लोगों के पास कभी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनको अपने आत्मा के ऊपर भरोसा है। वो आत्म साक्षात्कार की जानेव करते हैं। पाषंड या नास्तिक व्यक्ति भगवान की लीलाओं या भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति को नहीं समझ सकते। उनकी समझ में भक्ति सामान्य सकाम कर्म से श्रेष्ठ नहीं है। मतलब जो पाखंडी होते हैं उनको भक्ति के बारे में ज्ञान नहीं रहता है, और वो भक्ति क्या है वो समझते ही नहीं, और इसीलिए वो भक्ति को सामान्य स्तर पर मानते हैं। अरे भक्ति करने को टाइम नहीं है, पेट के भरने के लिए जाना है, सुबह उठने के बाद शाम को जाने तक, मतलब दिन रात मेहनत करता है क्या ईद भर पेट के भरने के लिए, पेट ही नहीं भरता है। तो ये क्या है? तो माया के चक्कर में फंसे पड़े हैं,
इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में फंसे पड़े हैं और कितना भी मिलने के बाद तृप्ति नहीं है, इसीलिए वो मूर्ख है, गधे के जैसे मेहनत कर रहे हैं लेकिन कुछ काम का नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति इस मेहनत को छोड़ के अगर भक्ति में आता है तो भगवान किसी ना किसी को निमित्त मात्र बना के उस भक्त का काम करता है। जैसा कि प्रहलाद महाराज थे, दूसरे ध्रुव महाराज थे, तो ऐसे लोगों को भगवान ने कैसे साक्षात्कार दर्शन दिया, क्योंकि वो भक्त थे, एकनिष्ठ थे। तो ऐसी भक्ति आज कलयुग में करना मुश्किल है, क्योंकि हम जिसके संपर्क में जाते हैं वही निगेटिव आदमी रहता है, और जो निगेटिव रहता है वो अपने में जितनी गंदगी भरी भरी है, अगर वो उसको लगता है ये भी मेरे जैसा है, तो जिसकी कैपेसिटी जैसी है, जिसका नॉलेज जैसा, उस बेसिस पे वो चलता है, तो सामने वाले को भी वही नॉलेज में मापेगा उसको। क्योंकि आज देखिए मार्केट में, समाज में ऐसे ऐसे लोग हैं, किसी को पढ़ाई लिखाने के बाद उसको शिक्षण का अहंकार होता है, किसी को अपने बाप दादा की प्रॉपर्टी है, पैसा महीने में मिल रहा है तो उसको पैसे का अहंकार होता है, किसी को पद अगर उच्च मिला है तो उसको मेरे जैसा कोई नहीं, वो पद की अहंकार है, किसी को अगर बॉडी बिल्डिंग करता है, उसकी शक्ति अगर अच्छी, बॉडी में कट्स वगैरह अच्छे आ रहे हैं तो उसको लगता है मेरे जैसा बिल्डर कोई है नहीं, बॉडी बिल्डर कोई है नहीं। किसी को लगता है मेरे बच्चे अगर चारों तरफ जॉब अच्छी तरह, बिजनेस वगैरह अच्छी तरह कर रहे, महीने में इनकम अच्छा आ रहा है, घर में मेरे जैसा, मेरे बाजू में कोई नहीं। तो किसी को लगता है मैं मुख्यमंत्री हूँ, पंत प्रधान हूँ, किसी को लगता है मैं इस एरिया का तहसीलदार हूँ, अधिकारी हूँ, तो मेरे जैसा कोई नहीं। तो ये जो अहंकार इसमें जो भरा है ना, तो ये अहंकार ही इनका नाश करता है, क्योंकि ये आपको आज मिला है तो कद नहीं है। ऐसे कितने लोगों ने ये पद उपभोग के छोड़ दिया, आज उनकी हालत देखो जाके, उनको उनके बच्चे भी नहीं पूछ रहे। मतलब क्या है, ये 4 दिन की चांदनी है, उसमें हम खुद को नहीं भूलना चाहिए। लेकिन आजकल लोग, अभी मैं देखता हूँ तो कोई लोग को अगर मोबाइल मिलता है तो मेरा इससे मोबाइल डबल कीमत का है, मतलब इसका 10,000 का, मेरा 20,000 का है, उसका 50,000 का है, उसका 1 लाख का, ऐसे मोबाइल की कंपटीशन होती है। उसके बाद में मेरे मोबाइल में इतने फंक्शन है, ये है, ये फुकट की गंदगी अपने दिमाग में, मतलब इसका कोई संबंध नहीं अपने ज़िंदगी से और फायदे से, या कोई खाली तात्पुरता, मतलब जो क्या बोलते हैं, आंशिक आनंद के लिए, मतलब थोड़े से आनंद के लिए अपने जीवन को लोग झगड़े ओढ़ के लेते हैं अपने में। तो कहने का मतलब यह है कि उनकी समझ में भक्ति सामान्य सकाम कर्म से श्रेष्ठ नहीं है। मतलब उनको लगता है कि भक्ति करने से किसका भला हुआ है, जो मिलने का है तो वो मिलता रहेगा, हमने भक्ति करने के बाद। लेकिन जिसने भक्ति अच्छी की पहले जन्म में, वो आज सही रास्ते पे चल रहा है और सही उसका फायदा ले रहा है। इस जन्म में जो भक्ति करेगा वो श्री कृष्ण की भक्ति करेगा, भगवान कृष्ण की भक्ति करेगा, वो भागवत धाम जाएगा। अगर बाकी देवता की भक्ति करेगा उन्हें देवता के धाम जाएगा। और जो जिसका मतलब अपने जो क्या बोलते होते हैं, असुरों की भक्ति करेगा तो असुर योनि में जाएगा। और दूसरी बात, जो अपने पितृ वगैरह गए हैं, उनका पितृ का एक्चुअली जो घर से जो शरीर छोड़ के अपने पितर गए हैं, तो उनकी भक्ति करना मतलब पितृधाम में जाना, ऐसा भाग है। और दूसरी बात, भगवान की जिधर हम मूर्ति रखते हैं, विग्रह रखते हैं, उधर हमारे घर से अगर कोई अगर शरीर छोड़ के जाता है तो उसका फोटो उसमें नहीं रखना चाहिए, उसके बाजू में, मतलब दूसरे साइड में रखना चाहिए। क्योंकि भगवान में, देवता में और इस भक्त में बहुत फर्क है। जो पतित पावन जो भक्त रहता है, जिसने सब कुछ त्याग किया है, खाली भगवान को भक्ति कर रहा है, बाकी किसी की अपेक्षा नहीं किया है, वो एकनिष्ठ था, सर्वस्व एकनिष्ठ शुद्ध भक्त था, उसी को अगर हम ऐसा करते हैं तो उसको जैसा प्रभुपाद है, जैसे ध्रुव महाराज है, जैसे प्रहलाद महाराज है, जैसे मतलब ये जो भगवान है, देवता भक्त जो है, वो उनका अगर हम लोग बाजू में रखते हैं उनके, तो वो समझ सकते हैं। क्योंकि पतित पावन
मतलब पूर्ण पुरुष भगवान के एक शुद्ध भक्त है। बाकी किसी पितर का नहीं रखना चाहिए, ये उसी व्यक्ति को तकलीफ देते हैं, क्योंकि वो किसी को भी किसके कंपैरिजन में लाना ये अपने मूर्खता है। इसीलिए तो इधर यही बताया है कि भगवद गीता में बताया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण उनके भक्त पुण्यात्माओं की रक्षा करते हैं। मतलब जो भगवान के पुण्यात्माओं जो भक्त है उनकी भगवान रक्षा बरोबर करते हैं। और दुष्ट जो लोग रहते हैं, असुर जो लोग रहते हैं, उनका वो नाश करते हैं। इसीलिए कहा गया परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृत्या, मतलब साधूंचं भगवान रक्षण करतात आणि जो असुर रहते हैं, जो दुष्ट रहते हैं, उनका नाश करते हैं भगवान उसी कलयुग में। और इस तरह इन मूर्ख नास्तिकों पर नियंत्रण रखते हैं। दुष्टजन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निषेध करते हैं। जो दुष्ट व्यक्ति होता है वो भगवान का कभी भक्ति नहीं करता है। जो स्वार्थी होता है मतलब असुर लोग रहते हैं, वो भगवान की भक्ति नहीं करती, ये असुरों की भक्ति करेंगे। जैसा कि जो क्या बोलते हैं उसको, राक्षस योनि, जैसे कि क्या उसको नाम बोलते हैं, मेरे दिमाग में सामने है। तो असुर ये जो होती है वो असुरों की ही भक्ति करते हैं, देवता की भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। इधर दूसरे बताया है कि दुष्टजन सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का निषेध और चेष्टा करते रहते हैं, भक्त के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। मतलब जो असुर रहते हैं वो भगवान के भक्तों की निंदा भी करते हैं, भगवान का निषेध भी करते हैं, भगवान की चेष्टा भी करते हैं, और जो भक्त होता है उसके भक्ति में बाधाएं भी लाते हैं। किंतु भगवान अपने प्रामाणिक प्रतिनिधियों को भेजते हैं और उसी टाइम भगवान अपने पार्षदों को भेज के उनको दंड देते हैं। मूर्खता को नियंत्रित करने के लिए स्वयं अवतरित होते हैं। मतलब प्रथम भगवान अपने पार्षदों को, प्रतिनिधि को भेजते हैं और उसके बाद खुद आके ऐसे असुरों का नाश करते हैं। नित्यानंद गोसावी साक्षात हलधर, अद्वैत आचार्य गोसावी साक्षात ईश्वर। मतलब नित्यानंद गोसाई मतलब नित्यानंद महाप्रभु ये साक्षात बलराम जी है, क्योंकि हलधर म्हणजे हलधर किसको कहते हैं, बलराम जी का जो मुख्य अस्त्र है वो हलधर है। और अद्वैत आचार्य साक्षात ईश्वर है, म्हणजे अद्वैत आचार्य ये भगवान विष्णु के अवतार है। श्रीवासादि पारिषद सैन्य रंग लज्जा, दुज सेनापति बुले कीर्तन करियाम। मतलब ये दोनों सेनापति श्रीवास ठाकुर जैसे अपने सैनिकों के साथ पवित्र भगवत नाम का कीर्तन करते हुए सर्वत्र विचरण करते हैं। मतलब सभी जगह पे जाके और अपने भक्ति का प्रचार करते हैं। पाषंड दलन वाना नित्यानंद राय, आचार्य हुंकारे पाप पाषंडी पलाय। मतलब नित्यानंद प्रभु के स्वरूप से ही सूचित होता है कि वे पाषंडियों के दलन करता है। मतलब नित्यानंद प्रभु जो बलराम जी है वो पाखंडी लोगों का नाश करते हैं, दंड करते हैं, उनको दंड। अद्वैत आचार्य जी की ऊंची गर्जना से सारे पाप तथा सारे पाषंडी भाग खड़े होते हैं। मतलब अद्वैत आचार्य ये उनस धिप्पाड़ उनकी जो भगवान है, तो उनकी वजह से उनके गर्जना से सारे पाप तथा सारे पाखंडी खड़े हो जाते हैं। संकीर्तन प्रवर्तन श्री कृष्ण चैतन्य, संकीर्तन यज्ञ तारे भजे से ईधन। म्हणजे भगवान श्री कृष्ण चैतन्य संकीर्तन भगवत नाम का सामूहिक कीर्तन के प्रवर्तन है। जो संकीर्तन के माध्यम से उसकी पूजा करते हैं वह निसंदेह भाग्यवान है। भगवान श्री कृष्ण चैतन्य का जो संकीर्तन है जो करते हैं वो निसंदेह भाग्यवान है।
सेयित सुमेधार कुबुद्धि संसार सर्व यज्ञ है ते कृष्ण नाम यज्ञ सार। ऐसा व्यक्ति सचमुच बुद्धिमान है, जबकि अन्य अल्पज्ञानी व्यक्तियों को जन्म मृत्यु के चक्र को भोगना पड़ता है। समस्त यज्ञों में भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन सर्वश्रेष्ठ है। सभी यज्ञों में किसका संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है? भगवान श्री कृष्ण के नाम का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो संकीर्तन है ये कलयुग में सर्वश्रेष्ठ है। कोटि अश्वमेध एक कृष्ण नाम सम, यही कहे से पाषंडी दंडे तारे यम। मतलब यम उनको दंड देते हैं। जो व्यक्ति यह कहता है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन के तुल्य है, वह निश्चित रूप से नास्तिक है, उसे यमराज अवश्य दंडित करता है। जो व्यक्ति यह कहता है कि 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भगवान कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन के तुल्य है, वह निश्चित रूप से नास्तिक है, उसे यमराज अवश्य दंडित करते हैं। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन में जिस अपराधों की सूची बताई गई है उसमें 8वां अपराध है धर्म व्रत त्याग हुत्यादि सर्व शुभ क्रिया साममपीद प्रमाद। हे ईश्वर के पवित्र नाम का कीर्तन की तुलना ब्राह्मणों या संतों को दान देने, परोपकारी शैक्षणिक संस्थान खोलने, मुक्त भोजन बांटने जैसे पुण्य कार्यों से नहीं करनी चाहिए। मतलब भगवान के पवित्र नाम संकीर्तन की तुलना ब्राह्मणों या संतों को दान देने से नहीं करनी चाहिए। मतलब मैंने उनको दान दिया, इसका मतलब मैं संकीर्तन के जैसा मुझे पुण्य मिलेगा, ऐसा नहीं करना। परोपकारी शैक्षणिक संस्थान खोलने या मुक्त भोजन बांटने से पुण्य कार्यों से नहीं करनी चाहिए। कि वह शैक्षणिक स्कूल खोला हूँ, कॉलेज खोला हूँ, लोगों को मुफ्त प्रसाद बांट रहा हूँ, तो ये भी पुण्य मुझे भगवान श्री कृष्ण के संकीर्तन जैसा मुझे मिलेगा, ऐसा नहीं। संकीर्तन करने से जो पुण्य मिलता है वो अलग ही है, लेकिन इसको उसके कंपैरिजन में लाना नहीं चाहिए, उनके साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए। और जो कंपैरिजन करता है हरे कृष्ण महामंत्र के संकीर्तन से इनका, तो वो महामूर्ख है। पुण्य कार्यों का फल कभी भी कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन की तुलना नहीं कर सकता। मतलब पुण्य कार्यों का फल ये कभी भी भगवान श्री कृष्ण के नाम के संकीर्तन की तुलना में नहीं कर सकता। गोकोटिदान ग्रहे खगस्त प्रयाग गोदक कल्पवासम यज्ञायुत मेरु सुवर्ण दान गोविंद कीर्तेरन समशताशे। यदि कोई सूर्य ग्रहण के समय 1 करोड़ गाय में दान दे, मतलब सूर्य ग्रहण के वक्त कोई 1 करोड़ भी दान गाय दे, यदि गंगा यमुना के संगम में करोड़ वर्ष तक निवास करे, या यज्ञ में ब्राह्मणों को स्वर्ण पर्वत दान दे, तो भी वह हरे कृष्ण के कीर्तन से प्राप्त होने वाले लाभ का शतांश भी अर्जित नहीं कर सकता। देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जो संकीर्तन है कितना फायदे का है, मतलब कितना उसका मोल है, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। इसमें बताया, देखिए वापिस मैं पढ़ रहा हूँ, कोई 1 करोड़ गाय भी दान दे तो भी उसका बराबरी नहीं कर सकता। कोई गंगा यमुना के संगम में करोड़ वर्ष तक निवास करे तो भी उसका बराबरी नहीं कर सकता। कोई ब्राह्मणों को स्वर्ण पर्वत का दान दे तो भी उसका बराबरी नहीं करता। सुवर्ण मतलब सोने के पर्वतों का दान देगा तो भी उसका बराबरी नहीं कर सकता।
हरे कृष्ण के कीर्तन से प्राप्त होने लाभ का शतांश मतलब 100% भी उसका फायदा नहीं कर सकता। शत म्हणजे 100% मतलब उसका फायदा नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में जो व्यक्ति हरे कृष्ण के कीर्तन को पुण्य कर्म मानता है वह पुण्यतया दिग्भ्रमित है। निसंदेह वह पुण्य है, किंतु वास्तविक तो यह है कृष्ण तथा उनका नाम दिव्य होने के कारण समस्त संसारी पुण्य कार्यों से सर्वथा परे है। पुण्य कर्म भौतिक स्तर पर होता है, किंतु कृष्ण नाम का कीर्तन नितांत आध्यात्मिक स्तर पर होता है। पुण्य कर्म का भौतिक स्तर एक अलग होता है, लेकिन कृष्ण नाम का कीर्तन नितांत आध्यात्मिक स्तर पर होता है। अतएव भले ही पाखंडी इसे न समझे, किंतु पुण्य कर्म कभी भी नाम कीर्तन की समता नहीं कर सकता। मतलब हम लोग जो पुण्य कर्म जो करते हैं, जो दान वगैरह देते हैं और किसी का भला करते हैं, कोई हॉस्पिटल खोलता है, कोई कॉलेज खोलता है, कोई कारखाना खोलता है, कोई ऐसी सेवा करता है अन्नदान देने की, लेकिन वो ये सब जो दान है वो हरे कृष्ण महामंत्र का जो संकीर्तन का जो दान उसका बराबरी कोई नहीं कर सकता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को तारे देखो सारे कहो कृष्ण उपदेश। मतलब प्रत्येक व्यक्ति जिसको देखोगे उसको बोलो हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण बोलो। तो तारे देखो तारे कहो कृष्ण संदेश। मतलब जो मिले उसको हमको हर घर में जाके हमें हरे कृष्ण महामंत्र का मंत्र बोलना चाहिए, हरे कृष्ण बोलना चाहिए। और हरे कृष्ण संकीर्तन घर में करने से हमें कितना फायदा है ये इस श्लोक से हमें मालूम पड़ता है। तो उसकी बराबरी कोई कहा नहीं कर सकता। इसीलिए ये कलयुग में कहा गया कि हरे कृष्ण महामंत्र यही यज्ञ है, और जिसके घर में ये संकीर्तन होता है उसका घर सुख शांति से भरभराहटी से भरा होता है। भले उसके पास पैसा नहीं रहे बाकी कुछ, लेकिन आनंद प्रसन्नता उसके घर में नांती है, क्योंकि उसके घर में भगवान कृष्ण का नाम संकीर्तन होता है। और इसीलिए ये कहा गया है। भागवत संदर्भ गंथेर मंगलाचरणे ये श्लोक जीव गोसावी करिया छे न व्याख्याने। मतलब भागवत संदर्भ के मंगलाचरण में श्रील जीव गोस्वामी ने इसकी व्याख्या में निम्नलिखित श्लोक दिया है। अंत कृष्ण बहि गौर शतिशांगादि वैभव कलो संकीर्तनाधेस्म कृष्ण चैतन्यमाश्रिता। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का आश्रय ग्रहण करता हूँ, जो बाहर से गौर वर्ण के है किंतु भीतर से स्वयं कृष्ण है। और इस कलयुग में वे भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करके अपने विस्तारों तथा अपने अंगों तथा उपांगों का प्रदर्शन करते। देखिए चैतन्य महाप्रभु ये बाहर से कैसे है कि गौर वर्ण के है, लेकिन अंदर से कैसे है भगवान कृष्ण के अंदर स्वयं भगवान कृष्ण है। सो ये कलयुग में क्यों आया है? तो भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन करके हर व्यक्ति को सुख देने के लिए, हर व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए और समाज में सुख शांति लाने के लिए सबको प्रवृत्त करने के लिए ये प्रकट हुए हैं। श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि श्रीमद् भागवत के श्लोक कृष्ण वर्ण त्विषा कृष्णम को अपने ग्रंथ भागवत संदर्भ का छठ संदर्भ के मंगलाचरण के संरूप में दिया गया है कि यह श्लोक 81वां है भी उन्हीं का है, जो भागवत के श्लोक को की भी ग्रंथ के दूसरे श्लोक के रूप में व्याख्या दी है। श्रीमद् भागवतम
का यह श्लोक 9 महर्षियों में से एक ही करभाजन द्वारा कहा गया है और इसकी विस्तृत व्याख्या जीव गोस्वामी के ग्रंथ षटसंदर्भ की टीका सर्वसंवादिनी में दी हुई है। अंततः कृष्ण उस व्यक्ति का निर्देश करता है जो निरंतर कृष्ण का चिंतन करता है और यह श्रीमती राधा रानी का प्रधान गुण है। यद्यपि अनेक भक्त सदैव कृष्ण का चिंतन करते हैं किंतु वे गोपियों के आगे नहीं जा सकते। गोपिया में श्रीमती राधा रानी कृष्ण का चिंतन करने वाली में सर्वप्रमुख है। श्रीमती राधा रानी की कृष्ण चेतना अन्य सारे भक्तों की चेतना से बढ़कर है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को समझने के लिए श्रीमती राधा रानी का स्थान ग्रहण किया है। अतएव वे सदैव राधा रानी के ही समान सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहे। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण के चिंतन द्वारा वे सदैव कृष्ण को आवृत्त किए रहे। श्री कृष्ण चैतन्य जो ऊपर से गौर वर्ण के थे और जिनका रंग पिघले सोने जैसा था, उन्होंने अपने नित्य पार्षदों ऐश्वर्यों अंशों तथा अवतारों को एक साथ प्रकट किया। उन्होंने हरे कृष्ण कीर्तन की विधि का प्रसार किया और जो उनके चरण कमलों का आश्रय लेते हैं वे धन्य है। देखिए इसमें कहा गया है कि जो भगवान का जो वर्ण है, बाहर से गौ वर्ण है, अंदर से कृष्ण भगवान खुद है चैतन्य महाप्रभु, तो वो इस कलयुग में हरिनाम संकीर्तन का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए और इसी वजह से वो मतलब सबको आनंद करने के लिए उन्होंने ये अपना रूप प्रकट किया है। इसलिए कहा गया है कि गोपिया से सबसे श्रेष्ठ राधा रानी है जो भगवान को ज़्यादा प्रेम करती है और भगवान मतलब कृष्ण चेतना, राधा रानी की कृष्ण चेतना अन्य सारे भक्तों की चेतना से बढ़कर है। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण को समझने के लिए श्रीमती राधा रानी का स्थान ग्रहण किया। तो ये चैतन्य महाप्रभु राधा और कृष्ण का अंग है और इसीलिए वो ज़्यादा भगवान को प्रसन्न करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने राधा रानी का स्थान सर्वप्रथम स्थान ग्रहण किया है। सदैव राधा रानी के ही समान सदैव कृष्ण का चिंतन चैतन्य महाप्रभु करते थे और भगवान कृष्ण के चिंतन द्वारा ही वे सदैव कृष्ण को आवृत्त किए रहे। इसीलिए राधा रानी सबसे, देखिए सभी भक्त जो भगवान श्री कृष्ण के हैं उसमें से सर्वश्रेष्ठ और सर्व उत्तम और भगवान का एक